हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट चैप्टर है जंगल स्टोरी। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जंगल स्टोरी के जो आपके एक्सरसाइज हैं उसको कैसे किया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है, बट आपको एक्सरसाइज कैसे करना है। फर्स्टली क्वेश्चन आप देखो, अंडरस्टैंडिंग द लेसन। फर्स्ट में है टिक द करेक्ट चॉइस। मदर वॉल्फ ले with her big grey nose dropped across her four tumbling squealing। इसमें है कि मदर वॉल्व, इसमें टिक द करेक्ट चॉइस। ऑप्शन आपके दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है कब्स, बी है काल्व्स एंड सी है बियर्स। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वॉल्व की माँ थी वो अपने नाक से और किसको मतलब प्यार कर रही थी, किसको सहला रही थी। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कब्स है, सेकंड है कैल्व्स और बियर्स। तो स्टोरी में आपको अगर याद होगा तो स्टोरी में मदर वॉल्व्स के बेबीज़ को क्या कहा जाता है, कब्स कहा जाता है। सो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कब्स। तो मैंने कुछ क्वेश्चन में तो ऐसे किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बताया। तो आप अपने टेक्स्ट कॉपी में क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ करना। ओके, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, बट आपको लिखना है क्वेश्चन और आंसर दोनों करना है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब आपके सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे क्या है, सेकंड पे है कि राइट यस फॉर करेक्ट एंड नो फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए यस लिखना है और रॉन्ग के लिए नो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है तबाकी लिटिल सैडो क्रॉस द थ्रेशोल्ड। तबाकी जो था, क्या वह केव के बाहर, तबाकी केव के बाहर बाहर से झांक रहा था। तो अगर आपको याद होगा स्टोरी में उनके केव के बाहर से कौन झांक रहा था, कुछ झाड़ियाँ थी, बुसेस जो थी वो सब झांक रही थी। तो आपका ये फर्स्ट वाला जो होगा नो हो जाएगा। सेम ऐसा सेकंड में भी आपको यस नो लिखना है। मैंने इसमें केवल यस नो जो मतलब करेक्ट आंसर होगा मैंने वही लिखा था। ओके, जैसा कि आपको भी हम दिखाते हैं, ये देखो आप लोग। तो फर्स्ट में आपको क्या करना था, कब्स पे टिक करना था। सेकंड में आपका ऑप्शन दिया है उस पर करना था। और फिर इसके बाद आपको जो जो ऑप्शन दिया है, मैंने ऑप्शन बताया है, आपको क्वेश्चन को लिख के फिर उसके ऑप्शन को लिख के टिक करना है। ओके, और बी वाला जो है मैंने यस नो ये सब कुछ बताया था। तो जो जो बुक में लिखा है आपको वो भी करना है, प्लस जो मैंने आंसर में बताया वो भी करना है। ओके, और थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, थर्ड में देखते हैं सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू द वॉल्व ऑफ इंडिया हेट तबाकी। जो इंडिया के जो ये सब थे क्या कहते हैं, भेड़िए जो थे, वो लोग तबाकी से क्यों हेट करते थे। तो इसका रीज़न पहले याद होगा तो उसमें बता दिया गया था, क्योंकि जो ये तबाकी होते हैं, सियार जो होते हैं, ये लोग गांव से बचा खुचा जूठा मांस ये सब खाया करते हैं, जिससे गांव वाले गुस्सा करते हैं। इसलिए जो भेड़िए थे ये इनसे हेट करते हैं। ओके, इसका आंसर ये दिया गया है। वॉल्स ऑफ इंडिया हेट तबाकी बिकॉज ही ईटिंग रैग्स एंड पीस ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज रबिज हीप। गंदगी से वो लोग कूड़ा कचरा जो होता था, मांस का टुकड़ा, वो सब उठा के खाया करते थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट न्यूज़ ऑफ, लुक हियर, सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर बुक। व्हाट न्यूज़ ऑफ द जंगल डिड फादर वॉल्फ गेट फ्रॉम हर हिज विजिटर। मतलब कि जो भेड़िए का पिता था उसने कौन सी न्यूज़ सुनी थी जो उसके यहाँ आया था, विजिट करने आया था, घूमने आया था, और क्या इस न्यूज़ से वह हैप्पी था या अनहैप्पी था। तो आपको याद होगा स्टोरी में कि उनके यहाँ विजिटर के रूप में कौन आया था, जयकाल आया था, तबाकी आया था। और तबाकी ने उनको न्यूज़ दिया था कि शेर खान का जो एरिया है अब वो चेंज हो गया, अब वह इनके एरिया में आएगा, अपने ग्राउंड फ्लोर से होके वो हिल एरिया में आएगा शिकार करने के लिए। तो इस न्यूज़ से जो वॉल्फ फादर थे वो बहुत ही अनहैप्पी हो गए, एंग्री हो गए। ओके, लुक हियर, द न्यूज़ वॉज होल अबाउट दियर शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड विद शेर खान। मीन्स कि यह न्यूज़ जो थी, पूरी न्यूज़ किस पे बेसिस थी कि जो इनका हंट करने का ज़मीन था जो वो चेंज हो गया है, शेर खान ने अपना चेंज कर दिया, और यह न्यूज़ इसको बहुत ही अनहैप्पी बना दी थी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, आउट स्नैप फादर वॉल्फ आउट एंड हंट विथ योर मास्टर, thou hast done harm enough for one night।
हु इज़ द फादर वॉल्फ स्पीकिंग टू, फादर वॉल्फ स्पीक किससे बोल रहा है। तो स्टोरी में आपको पता होगा कि दूर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए फादर वॉल्फ ने जैकाल से बोला था, तबाकी से बोला था। और उसका मास्टर कौन था, मास्टर शेर खान था। किसका, तबाकी का। थर्ड है कि वह अपने लिसनर को क्यों दूर फेंका, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया था इसलिए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मदर वॉल्फ से इन डेट वी आर ग्रेटफुल टू शेर खान। अब शेर खान की इसलिए वह वास्तव में आभारी बता रही थी, एक तरह से वो कमेंट कर रही थी, क्योंकि शेर खान जो था वो जहाँ पे आता था लोग उससे गुस्सा हो जाते थे और उस जगह को पूरा साफ कर देते थे। अगर जब वो साफ करेंगे तो इससे शेर खान भाग जाएगा, इसलिए वह कहती है कि मैं उसकी बहुत ही, हम लोग आभारी रहेंगे। अब आपका इसके बाद आता है पोएम टाइम्स। पोएम्स टाइम में आपका है नेवर गिव पेन। ओके, फर्स्ट का पोएम टाइम है नेवर गिव पेन। तो सेम जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें भी वही टिक वाला सिस्टम है। मैंने केवल क्वेश्चन में टिक किया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और आपको उस क्वेश्चन को लिखना है प्लस उसके ऑप्शन सारे लिखने हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने बता दिया था कि इसका सी ऑप्शन होगा, सेकंड में मैंने बी ऑप्शन किया, तो आपको सेकंड में उसका क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका ऑप्शन लिखना है, फिर टिक करना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। इसी पोएम से आपको राइम वर्ड बनाना है। ओके, तो गिव का राइम हो जाएगा लीव, प्ले डे हाई स्काई अलॉन्ग सॉन्ग स्प्रिंग विंग सॉन्ग रॉन्ग। ओके, ये सब कुछ राइम्स हैं। ओके, अब थर्ड में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु पिप फ्रॉम ग्रीन ग्रास। ग्रीन ग्रास से कौन झांक रहा था, आपको पता होगा रैबिट, रैबिट को हेयर इसमें कहा गया, सिनोनिम्स है रैबिट का। सेकंड है हु व्हाट डू द फादर फ्लटर, बर्ड्स फ्लटर, बर्ड्स अपने पंखों को किस तरह से फड़फड़ाती हैं और कब फड़फड़ाती हैं। तो कब फड़फड़ाती हैं, जब वह खुश होती हैं, जब वह गाना गाती हैं। अपने पंखों को कैसे फड़फड़ाती हैं, टाइट करके। ओके, टायर्ड पंखों को वो फड़फड़ाती हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोएम, पोएम की थीम क्या है। पोएम की थीम है कि किसी को भी कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सभी जीव होते हैं, सभी फील कर सकते हैं। लुक हियर, द थीम ऑफ द पोएम इज नेवर टू गिव पेन एनीवन, इट्स मे बी प्लांट बर्ड एनिमल्स एट्सेट्रा। कभी भी हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वह पेड़ हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो। अब आपका थर्ड है फोर्थ, हाउ डज द क्रिएचर रिपेयर। क्रिएचर कैसे रिपेयर करती है, जब कोई भी चीज़ लेती है तो उसके बदले में वह क्या देती है। तो स्टोरी में याद होगा क्रिएचर इसमें बर्ड्स के साथ, मतलब बर्ड्स को बोला गया था, तो बर्ड्स क्या देती हैं, बर्ड्स सॉन्ग गाती हैं। ओके, सिंग अ सॉन्ग। अब इसमें फेवरेट लाइन जो होगी आपकी पोएम की वो आपको अपने बता देना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है माई फर्स्ट वॉयज। ओके, अब इसके भी वही सेम जो पैटर्न मैंने बताया था कि इसको कैसे करना है। इसके जो ऑप्शनल वाले हैं, पूरे क्वेश्चन लिखना है, फिर ऑप्शन करना है, फिर मैंने आपको टिक ऑलरेडी दे दिया है, टिक्स आपको लगा देना है। और इसके बाद सेकंड आपका है यस या नो करना है, तो यस या नो आप कर सकते हो। जैसे इसकी मीनिंग बता देते हैं। स्टीवेंसन हैड लॉस्ट हिज पेरेंट व्हेन ही वाज ओनली 5 years ऑफ एज। स्टीवेंसन अपने पेरेंट्स को खोया था जब वह 5 साल का था। तो ये क्या सही है, याद होगा तो आप लोग इसमें यस करना या नो करना। ओके, स्टीवेंसन डिसाइड टू बी डॉक्टर। स्टीवेंसन डॉक्टर बनने को सोचा था बाद में, ऐसा है नहीं, वह नाविक बनने को सोचा था। ऑल ऑफ सडन अ वेरी बिग वेव हिट स्टीवेंसन शिप। यस, अचानक क्या हुआ था, अचानक एक स्टीवेंसन शिप को एक बड़ी सी वेव आई थी, लहर आई थी और उस टकरा गई थी, जिससे कि इनका शिप जो था वो टूट गया था पीस में। तो हमने इसका भी आंसर आपको बता दिया है, यस नो ये सब करके आप क्वेश्चन लिखना और इसके बाद यहाँ पे जो लाइन्स है उसमें आप अपने ऑप्शन लिख लेना यहाँ पे। ओके, यस नो जो भी है। इसके बाद थर्ड आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये भी आपको कर लेना है। जैसे इसकी मीनिंग बता देते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ स्टीवेंसन व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स।
एज क्या थी स्टीवेंसन की जब उसने अपने पेरेंट्स को खोया था? 5 years. व्हाट डिड स्टीवेंसन डिसाइड आफ्टर सीइंग मार्चेंट? मार्चेंट को देखने के बाद स्टीवेंसन ने क्या डिसाइड किया था? एक सैलर बनने के लिए, नाविक बनने के लिए। और शिप कैसे 2 पीस में डिवाइड हुई थी? वह किससे टकरा गई थी? एक बड़े सी वेव से टकरा गई थी। ओके, हाउ डिड स्टीवेंसन स्पेंड लॉन्ग टाइम ऑन द आइसलैंड? आइसलैंड में उसने कैसे अपना लंबा समय व्यतीत किया? उसने अपने भोजन की खोज में प्लस हंट एक बनाया था, इस तरह से वह वहाँ पे, और जो वहाँ के जीव जंतु होते थे उनको खा करके वह अपना टाइम स्पेंड किया। व्हाट हैपेंड वन डे दैट मेड स्टीवेंसन सैड बैक टू होम? अब स्टोरी याद होगी तो आपको याद ही होगा कि इसके वापस जाने का क्या था कि एक बार बीच पे इसने देखा था कि कुछ लोगों का ग्रुप था जो कि वहाँ पे आया था, खा पी रहा था, फिर वहीं पे सो गया था, तो उनकी नाव बची थी, तो उसी नाव के थ्रू यह अपने होम बैक हो गया था। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ग्रैंडफादर व्हेन ही सॉ स्टीवेंसन? स्टीवेंसन को जब उनके दादाजी ने देखा तो उनका क्या रिएक्शन हुआ? जाहिर सी बात है, अगर बहुत दिन के बाद कोई खोया हुआ इंसान मिलेगा तो लोग खुश हो जाएंगे। तो सेम इनके ग्रैंडफादर भी खुश हो गए थे और इनको बहुत ही अच्छे से बहुत देर तक गले लगाया हुआ था। ओके, तो ये तो हमारा हुआ डिस्कशन हमारे सेकेंड चैप्टर का। अब इसके बाद आपका आता है पोयम द मॉडर्न वे। याद है ना पोयम? याद कर लेना पोयम। ओके, द मॉडर्न वे में आपके जैसे यही सेम है, पोएम की लाइन लिखनी है। ओके, ये फर्स्ट लाइन है तो आपको सेकंड लाइन लिखनी है, सेकंड बाद थर्ड फोर्थ, इस तरह आपको लाइन्स लिखनी है। अब यहाँ पे राइम वर्ड खुद से बनाना है। मून है, मैंने तो मून का नून बताया है, आपको भी जो लगे इसी से ही मिलता जुलता कोई वर्ड बना देना। और सी है, whom does the poet invite? पोएट किसको इनवाइट कर रहा है, किसको आमंत्रित कर रहा है? जाहिर सी बात है, पोएट छोटा बच्चा है तो बच्चे लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, तो पोएट जो है वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं। व्हाट डज द पोएट वांट टू सी? पोएट क्या देखना चाहता है? पोएट देखना चाहता है मून को। ओके, किसको देखना चाहता है? मून को, स्टार्स को, प्लैनेट पे घूमना चाहता है। विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट द पोएट? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पोएट को आकर्षित करती हैं? तो ऐसी चीज़ें हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, डायमंड लाइक स्टार्स जो हैं, प्लैनेट हैं, ये सब इसको आकर्षित करती हैं। विच हैज़ द पोएट पास्ट? पोएट किससे जाने वाला है? तो पोएट किससे जाने वाला है? पोएट रॉकेट से जाने वाला है। व्हाट डज द पोएट लॉन्ग टू डू? पोएट क्या मतलब कि व्हाट डज द पोएट लॉन्ग्स टू डू? इसका आंसर होगा पोएट क्या करना चाहता है, मतलब कहाँ पे देर तक जाना चाहता है। तो पोएट जाना चाहता है देर तक, एक लंबी सी राइड पे जाना चाहता है। ओके, तो ये आपके कुछ आंसर हो गए पोएम के। अब इसके बाद आपका चैप्टर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के भी आंसर सेम इसी तरह आपको कराए गए। जैसे कि यहाँ पे टिक करना है तो आप टिक कर देना, लिख करके अपने टेक्स्ट बुक में मतलब कॉपी में टिक कर देना। ओके, सेकंड में यस या नो करना है। थर्ड में आपका है फ्लेमिंग कौन है, हु वॉज फ्लेमिंग। व्हाट डिड फार्मर सी इन द मायर? मायर में जब वह एक बार जा रहा था तो उसने उस दलदल में क्या देखा था? अगर याद होगा तो दलदल में उसने एक गाय को डूबते हुए देखा था। हाउ डिड द नोबल मैन हेल्प फ्लेमिंग? नोबल मैन ने फ्लेमिंग की कैसे हेल्प की थी? नोबल मैन ने उसके साथ एक डील किया था कि तुम अपने बच्चे को दो, मैं उसे एजुकेट कर दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो आपको याद होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, जो कि एक एंटीबायोटिक है। और वह किससे हमें बचाता है? वह न्यूमोनिया से बचाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, whom did penicillin save later? पेनिसिलिन ने किसको बचाया था? पेनिसिलिन ने इंग्लैंड के पीएम प्राइम मिनिस्टर को बचाया था, जो कि उस नोबल मैन के बेटे थे। तो हमारा यहीं तक ये वीडियो होता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का भी डिस्कशन इसी तरह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर कर लेना ये सब जो मैंने बता दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और PDF आपको मिल जाएगा, हमने दे दिया है। ओके, थैंक्स।